उठते ही पेट भारी लगता है? क्या आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग, कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है? इसका उल्टा होता है, कभी-कभी एनर्जी लो फील होती है। आप बिल्कुल सब सही कर रहे हो, खाना वगैरह सब सही खा रहे हो, डॉक्टर भी कहता है कि सब नॉर्मल है, फिर भी आपको ये सारे इश्यूज होते हैं। आप अकेले नहीं हो। इंडिया में 56% ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मल डाइजेस्टिव इश्यूज रिपोर्ट करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सिंपल वे से कैसे आपका ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव कर सकते हैं। राइट नाउ सोशल मीडिया पे एक काफ़ी ही बड़ा न्यूट्रिशन ट्रेंड चल रहा है, फाइबर मैक्सिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो फाइबर मैक्सिंग होता क्या है, साइंस क्या कहती है और हमें क्या करना चाहिए। हाय, मैं हूँ शेजाना, अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर गट हेल्थ कोच, और इस वीडियो में मैं आपको फाइबर मैक्सिंग के बारे में बताने वाली हूँ। फाइबर मैक्सिंग एक ट्रेंड है जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, जिसका मकसद ये है कि आप फाइबर का इंटेक कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। सो फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ओवरनाइट ओट्स सोक्ड विथ चिया सीड्स, या तो फिर चिकपी सैलेड बोल, ग्रीन स्मूदीज वगैरह वगैरह। मैक्सिमम आपका फाइबर 25 टू 30 ग्राम्स पर डे के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड ये कह रहा है कि आप वो गोल अचीव करो, इसके ऊपर और ज़्यादा ग्राम्स ऑफ फाइबर लो। क्या ये सही है? द इंटेंशन इज गुड, यस, बट साइंस क्या कहता है ये हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द ICMR गाइडलाइंस, एक नॉर्मल अडल्ट इंडियन का फाइबर इंटेक 25 टू 30 ग्राम्स होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वे ये पता चला है कि हमारा एवरेज इंडियन अडल्ट का फाइबर इंटेक इज लेस देन 15 ग्राम्स पर डे, यानी कि उसका आधा जितना हमारा नॉर्मल इंटेक है। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जहाँ पे हमारी नानी और दादियाँ प्रॉपर छिलके वाली दाल, चक्की का पीसा हुआ आटे की रोटी, और उसके अलावा फल फ्रूट्स जो पूरे छिलके के साथ यूज़ करती थी और उनकी सब्जियां बनाती थी, तभी के टाइम पे नॉर्मल इनटेक फाइबर का ऐसे ही कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा है, ऐसे क्यों? ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन प्लेस। हमने हमारी मल्टीग्रेन आटा रोटी को वाइट ब्रेड से शिफ्ट कर दिया है। हमारा जो छिलके वाला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स था, उसको हमने पैकेज फ्रूट जूसेस से कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा हम जो ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, ये सब सारी चीज़ें जो लेते थे, उससे हमने शुगरी सीरियल से रिप्लेस कर दिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं, उसकी कीमत हमारा गट चुका रहा है। एसिडिटी, कांस्टेंट ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो चुकी है। चलिए अब समझते हैं कि फाइबर एक्चुअली काम कैसे करता है। जब हम फाइबर का इंटेक करते हैं तो वो हमारे गट में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन वहाँ पे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में जाकर फर्मेंट होता है। वहाँ पे हमारे गट बैक्टीरियाज उस फाइबर पे काम करते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिटेट, ब्यूटरेट, प्रोपियोनेट, ये सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं। और एक कनेक्शन जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो है हमारा गट एंड ब्रेन एक्सिस। हमारा गट एक फील गुड हार्मोन यानी सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आपका मूड भी अच्छा होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मूड, ये आपकी स्ट्रेस, आपकी स्लीप साइकिल भी मॉनिटर करता है और इम्प्रूव करता है। गट आपका सिर्फ डाइजेशन ऑर्गन नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी, आपकी हार्मोन, आपकी स्किन, स्लीप एंड स्ट्रेस, सारी चीज़ों को मॉनिटर और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फाइबर 3 टाइप्स के होते हैं, और हम ये जानेंगे कि हमारे इंडियन सिनेरियो में हमें ये तीनों टाइप का फाइबर कहाँ से मिलेगा। यूजुअली सोशल मीडिया ये पार्ट स्किप कर देती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हैं ऐसे 3 टाइप के फाइबर जो आपको हेल्प करेंगे आपका गट इम्प्रूव करने के लिए। टाइप 1 सल्यूबल फाइबर। ये सल्यूबल फाइबर इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे गट में एक जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस बनाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन काफ़ी स्लो हो जाता है। जब ये डाइजेशन स्लो होता है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और मेंटेन रहता है। व्हाट आर द इंडियन सोर्सेज जहाँ से आपको सोल्यूबल फाइबर मिलेगा?
वेल छिलके वाली मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, दलिया, ओट्स, इसके अलावा फ्रूट्स में छिलके वाला सेब एंड नाशपाती ले सकते हैं आप, और फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स में भी भर भर के सेल्यूबल फाइबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे की पॉइंट ये है कि जब आप ये सेल्यूबल फाइबर की चीज़ें ले रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका वाटर इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर का बेस्ट फ्रेंड है वाटर। तो जब आप फाइबर लोगे, आपका वाटर इनटेक भी उसके हिसाब से मेंटेन होना चाहिए, वरना आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। टाइप 2 इनसोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर वाटर में डिसॉल्व बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जब आप ये इनसोल्यूबल फाइबर आपकी बॉडी में जाता है, वो एक बल्क क्रिएट करता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। सो बेसिकली इनसोल्यूबल फाइबर आपको कौन सी सारी फूड सोर्सेज में से मिलेगा? चक्की का पीसा हुआ होल ग्रेन व्हीट का आटा, उसमें बिल्कुल भी रिफाइंड फ्लावर या मैदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो नॉर्मल सब्जियां हैं, जैसे कि भिंडी, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ये सारी सब्जियों में आपको इंसोल्यूबल फाइबर मिलेगा। रोस्टेड चना में भी बहुत सारा इंसोल्यूबल फाइबर होता है जो आप इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं। एंड टाइप 3 इज रेजिस्टेंट स्टार्च। ये बहुत ही कम जाना जाता है, लेकिन ये एक सीक्रेट वेपन है हमारे इंडियन फूड का। इसका यूज़ ये होता है कि जब ये हमारे बॉडी में जाता है, हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली डाइजेस्ट नहीं करती है, लेकिन जब ये हमारे कोलोन में जाता है, ये एज अ फाइबर एक्ट करता है। इसके फूड सोर्सेस काफ़ी ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो रेफ्रिजरेटेड राइस होता है, कुक्ड रेफ्रिजरेटेड राइस, जो हम यूजुअली डायबिटीज पीपल को रिकमेंड करते हैं, वो भर भर के रेजिस्टेंट स्टार्च में होता है, दैट यू कैन यूज। इसके अलावा जो रॉ केला होता है, हम रॉ केले की सब्जी बनाते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो एज ए रेजिस्टेंट स्टार्च, जो गट फ्रेंडली होती है। और ऐसे एग्जाम्पल्स मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगी। मिस्टेक 1, हमने कोई वीडियो देख लिया अबाउट द फाइबर इनटेक और हमने नेक्स्ट डे भर भर के फाइबर ले लिया। सो फॉर एग्जांपल, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विद लॉट ऑफ चिया सीड्स एंड लॉट ऑफ नट्स इन इट, और इसके अलावा हमने कोई ऐसा सैलड बोल बना दिया जिसने हमें जो हमने कभी पहले खाया ही नहीं हो। और होता क्या है, नेक्स्ट डे यू एंडेड अप इन क्रैम्प्स, ब्लोटिंग एंड लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इसका रीजन ये नहीं है कि फाइबर मिस्टेक है। फाइबर इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जिस हिसाब से आपने लिया है वो तरीका गलत था। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको फाइबर इंट्रोड्यूस करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, माई रिकमेंडेशन हियर वुड बी टू इंक्रीज 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी वीक, यानी हर हफ्ते आपको 5 ग्राम्स का फाइबर से ही इंक्रीमेंट करना है। मिस्टेक नंबर 2, एक ही फूड सोर्स पर डिपेंड करना फॉर योर फाइबर इनटेक। हम ये चीज़ हमेशा करते हैं, यानी एक तरह की दाल, एक तरह की रोटी, सब्जी, ये हम एवरी वीक रिपीट करते हैं, राइट, फॉर अ फाइबर इनटेक। किसी ने हमें कह दिया कि फाइबर ज़्यादा लो, तो बस हम वही चीज़ को एडअप करके या बल्क में लेके उसको एज अ फाइबर इनटेक ले लेते हैं। ये गलत है। हमारा गट बैक्टीरिया अलग अलग फूड सोर्सेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग फाइबर पे डिपेंड करता है फॉर द सर्वाइवल मोड। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप मूंग दाल ले रहे हो एवरी डे, तो आप आपके गट बैक्टीरिया के नैरो सेट को ही फीड कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये पाया गया है कि जो हमारा इंडियन गट माइक्रोबायोम है वो काफ़ी अलग है वेस्टर्न पॉपुलेशन से, और हमारे किचन्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शनल फूड्स हैं और बहुत सारे ऐसे फाइबर रिच फूड है जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे गट बैक्टीरियाज को फीड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, हमें 30 प्लांट बेस्ड आइटम्स या अलग अलग तरह के फूड्स इंक्लूड करने हैं एवरी वीक। ये लगता बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे इंडियन कुकिंग में ये पॉसिबल है। तो हर तरह की अलग अलग दालें इंक्लूड की जा सकती है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, और इनफैक्ट जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं वो भी काउंट होते हैं। ये आप आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल डाइट प्लान कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जो आप आफ्टर द वीडियो चेक कर सकते हैं।
सो ये जो फाइबर मैक्सिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एज ए इंडियन सिनेरियो हम इसको कैसे स्मार्टली इंक्लूड कर सकते हैं। और आंसर यही है कि हमारे जो इंडिया में सीजनल लोकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारे जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसको री इंट्रोड्यूस करें और आपकी डाइट में इंक्लूड करें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए जिसको गट हेल्थ प्रॉब्लम्स है। ये वीडियो के बाद शायद उनकी डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट आए और उनको उनके ओवरऑल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।